नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला में ईडी की टीम ने माइनिंग कंपनी पर रेड की है और यह रेड 3 जगहों पर चली है और ईडी ने तिरुपति माइनिंग कंपनी के मालिक प्रदीप गोयल और गुरप्रीत के घर और ऑफिस में ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। पंचकुला के सेक्टर 4 का मकान नंबर 139 प्रदीप गोयल का ये बताया जा रहा है। वहीं सेक्टर 4 का मकान नंबर 1666 उसके पार्टनर गुरप्रीत का है और इसके अलावा सेक्टर 9 स्थित तिरुपति माइनिंग कंपनी के कार्यालय में भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। यमुनानगर से पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और उनके एक सहयोगी को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। इससे कुछ दिन पहले ईडी ने 20 जगहों पर रेड की थी, जिसके बाद यमुनानगर से पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस के 2 पुलिस इंस्पेक्टरों की सड़क हादसे में मौत हो गई और रोड एक्सीडेंट हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर के पास कल रात को ही है और जब दिल्ली पुलिस की कार एक कैंटर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि टक्कर बहुत ही जोरदार थी। कैंटर की टक्कर के बाद पुलिसकर्मियों की कार चकनाचूर हो गई है। दोनों इंस्पेक्टर गाड़ी में ही फंसे रहे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दोनों मृतक इंस्पेक्टर की पहचान कर ली है। इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ में तैनात थे, तो वहीं इंस्पेक्टर रणवीर दिल्ली आदर्श नगर थाने में एटीओ के पद पर तैनात थे। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम गुमनाम चिट्ठी पहुंचने से खलबली मच गई है। विश्वविद्यालय के एक विभाग की छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुमनाम चिट्ठी भेजने वाले ने इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक शिकायती पत्र भेजकर न्याय लगाने की गुहार लगाई है। वहीं प्रोफेसर ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। प्रोफेसर ने कहा कि कुलपति से मिलकर अपनी बात को रखूंगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले की तहकीकात करने में जुट गया है। CDLU यूनिवर्सिटी में एक अनोनिमस कंप्लेंट आया है अगेंस्ट अ प्रोफेसर एंड द डीन। इसके बारे में अभी इंक्वायरी जो है वो चल रही है और जैसे ही कुछ फैक्ट सामने आएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एलिगेशन क्या लगाए हैं? एलिगेशंस यही हैं कि इनअप्रोप्रिएट टच किया गया है लड़कियों को, बट जो कंप्लेंट है वो अनोनिमस है और जो सभी लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी की और जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी से पूछताछ चल रही है। अगर इस तरीके की कोई भी बात आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। हमारी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जो जेंडर रिलेटेड मोलेस्टेशंस और उस तरीके के ग्रीवेंसेस को लुक आफ्टर करती है। एक 7 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। परसों उस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने सभी को, क्योंकि कंप्लेंट एनोनिमस है और लीगली इस तरीके की कंप्लेंट को अगर हम कहें तो वो इन्वेस्टिगेट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के सेंसिटिव इश्यू में जब इस तरीके की कंप्लेंट आएगी तो उसका इन्वेस्टिगेट करा लेनी चाहिए और हम करा भी रहे हैं। रोहतक जिले के गांव पिलाना निवासी विजेंद्र पुत्र लखी राम ने अधिवक्ता संजीव तक्षक की अगुवाई में थाना बोंद कला में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ और 10 लाख रुपए ऐंठनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत से मुलाकात की और लिखित शिकायत सौंपी। मैं जसवंत सिंह पिलाना, हमारे परिवार से एक लड़की ने लव मैरिज कर ली थी।
14 तारीख को हमारा एक भाई, लड़की का पिता, उसने समाज के वैसे समाज में इज्जत खराब होने से या फिर खुद टॉर्चर होने से, रूढ़िया विचार के विचार से लोग जीने नहीं दे रहे थे, इस प्रकार से उसने उस पर गोलियां चलाई 14 तारीख को। 14 तारीख को गोली चलाने के बाद वो फरार हो गए। फरार होने के बाद 14 तारीख को शाम को ही हमारे घर के औरतों को, बूढ़ी औरतों को, बच्चों को, काम करने वाले वर्गों को, सबको उठा ले गए और टॉर्चर किया पुलिस वालों ने। अपराधियों को पकड़ने के लिए आरोपियों के जो घर में जो लेडीज और महिलाएं हैं ना, उनको भी 2-3 दिन बहुत ज्यादा अत्याचार किया, परिवार को उठा लिया। ठीक है, उसने अपनी बेटी पे गोली चलाई है सामाजिक दबाव में, और कहीं भी लड़की ने दूसरी कहीं बिना बताए शादी कर ली। तो आदमी इस समाज से ऊपर नहीं है, इस समाज के बंधन में आके उसने स्ट्रेस में आके गोलियां चला दी। उसको सजा मिलनी चाहिए थी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। पुलिस को भी उसके ऊपर है ना सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अब क्या हुआ, रात में पुलिस ने एक नया षड्यंत्र रचा है। रानीला प्राणा के आसपास एक झूठा षड्यंत्र रच के एक आरोपी को गोली मारी कि भाई इसने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलाई है। ठीक है, और अगले ही दिन है ना 10 लाख रुपए ले लिए इस परिवार से कि हम और ज्यादा गलत कर देंगे। परिवार है ना पुलिस के दबाव में आके सब कुछ करता रहा। हमारा यह विषय क्या है, एक बंदे ने अपराध किया, गुस्से में, तकलीफ में, बदले की भावना से अपनी बेटी पे गोलियां चलाई, उसको कड़ी से कड़ी कानून सजा दे, कोई बात नहीं थी। पुलिस ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, फर्जी षड्यंत्र रच के एक बंदे को गोलियां मारी हैं, फर्जी मुठभेड़ दिखाई है, अपना नाम कमाया है दादरी में कि पुलिस ने ऐसे ऐसे अपराधियों को पकड़ा। अरे जिन्होंने लूट डकैती या बदमाशी करी, यहाँ पे मर्डर करे हैं, उनकी माँ बहनों को भी आपने ऐसा उठाया है, उनके परिवारों को भी आपने ऐसे टॉर्चर किया है। तो हम उस मामले में आज एसपी साहब से मिले हैं कि जब आरोपियों ने लड़की के ऊपर गोलियां चलाई, उसका जो हमें कोई मतलब नहीं, पुलिस जांच करे, कोर्ट करे, पर पुलिस ने जो अपराध किया ना उसका तुरंत और कम समय में जो झूठा मुकदमा लगवाया है, पैर तोड़े हैं, गोलियां चलाई हैं, 10 लाख रुपए ले लिए इस परिवार को डरा धमका के, उसके मामले में एसपी साहब से मिले कि बहुत जल्द दादरी को ये दिखा दे कि हाँ पुलिस ने गलत किया और हमने पुलिस के साथ गलत कर दिया। कर्नाटक में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड की घटना सामने आई है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की महिला सीईओ ने गोवा में अपने ही 4 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी और बाद में बेटी की लाश को बैग में भरकर कर्नाटक ले जा रही थी कि गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला ने वारदात को गोवा के कैंडोलिम क्षेत्र में अंजाम दिया है और डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि बेटी की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ का अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया था, लेकिन न्यायालय ने सेठ को बच्चे से उसके पिता को सप्ताह में रविवार को मिलाने का आदेश दिया था। यह बात सूचना सेठ को नागवार गुजरा और इसके बाद ही उसने अपने बेटे की हत्या की योजना बना डाली। दिल्ली के एक रेस्तरां की लिफ्ट में सोमवार को 10 लोग फंस गए और इस दौरान उनकी जान पर बन आई। दिल्ली फायर सर्विसेज ने 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया और तब जाकर सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला। इस दौरान पीड़ित लोगों और बचाव दल ने राहत की सांस ली। एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में एक रेस्तरां सहबार की लिफ्ट में फंसे 10 लोगों को 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सोमवार को बचाया गया है। जिस तरफ होल है उस तरफ अपने को ओरिएंट करके आओ। चद्दर से साइड में चद्दर पहनी होगी, कहीं चोट ना लगवा लो अपने आप में। सिर बचा के जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से भरतपुर जाने के लिए एक लोक परिवहन बस में सवार हुई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बस के बयाना पहुंचने के बाद सोमवार की रात 11 बजे कंडक्टर ने 3 बार महिला के साथ दरिंदगी की। बयाना एएसपी ओम प्रकाश किलानिया ने बताया कि महिला को भरतपुर जाना था। बस बयाना में रुक गई तो आरोपी कंडक्टर ने उसे भरतपुर पहुंचाने का झांसा दिया और दोबारा खाली बस में बैठा दिया। इसके बाद डरा धमकाकर रात में बस में ही रेप किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।